इसमें जो लेजर्स रिक्वायर्ड हैं, सी अकाउंट्स इन्फो, लेजर्स, ऑल्टर। हमारे पास IGST के कौन कौन से बने हैं, 12 और 28 का है, और इंटरस्टेट सेल भी हमारे पास 12 और 18 का है। तो हम इन दो को लेके ट्राई करते हैं। पहले जो कॉमन है 12 एंड 12, इंटरस्टेट सेल 12 एंड इंटर IGST 12, then we'll go through other rate of percentage per interstate 12. Vouchers, press F8, sales voucher, party, suppose it was Gia Enterprises debit, and interstate sale, it's 12%. Name of item, suppose it's computers, 10 PCs, laptop, 10 PCs, और जो हमारी इंटरस्टेट की होती हैं उनके ऊपर हमने क्या लगाना है, IGST 12%। तो ये हमारा कैलकुलेट हो जाता है। इसे Alt A और Alt F1 करके आप इसका टैक्स एनालिसिस चेक कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल आइटम के ऊपर इसने 12% जैसे कैलकुलेट कर दिया। सी इंडिविजुअल आइटम्स पे। तो इस तरह से आप IGST की एंट्री पास करेंगे। अब इसको दूसरे रेट ऑफ परसेंटेज से करते हैं। एडिशनल डिटेल्स में ऑटोमेटिक सारी डिटेल्स दिखाता है जो हमारी फीडेड हैं, लाइक बिल्स फ्रॉम एंड डिस्पैच फ्रॉम, बिल टू, शिप टू, देन ट्रांसपोर्ट डिटेल्स में कैसे है, बाय रोड और and other things, this distance in kilometers and all that. If you need, then you can fill this information, otherwise you can skip. Okay, अब नेक्स्ट इंटरस्टेट का करके देखते हैं एग्जांपल। जैसे बिल नंबर है एंड पार्टी नेम अगेन हम सेम ले लेते हैं। और यहाँ से इंटरेस्ट रेट हमारे पास 18 बना हुआ है, 18 क्योंकि आइटम हमारे पास 18 वाली बनी है, इंटरेस्ट रेट 18 एंड 18 की आइटम है सपोज 20% एंड सेल, और इसके ऊपर आपने IGST 18 लगाना है, वो हमारे पास नहीं बना हुआ। आप Alt C से बना सकते हैं IGST @ 18% under duties and taxes, then GST, then integrated tax and 18%, then save। तो ये आपका 18% कैलकुलेट हो गया और ये आ गया आपका टोटल अमाउंट। देन आप इसको सेव कर देंगे 141600। इंटरेस्ट रेट हमारा सेल का सेल। अभी आज का जो टॉपिक है उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, इंटरेस्ट रेट सेल। अभी टैली में कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं GST से रिलेटेड, कि आपने इसमें आइटम्स कॉन्फ़िगर कर ली हैं, स्टॉक आइटम्स, लेजर्स कॉन्फ़िगर कर लिए, और उसके बेस पे हमने लोकल परचेज, लोकल सेल्स, इंटरेस्ट रेट परचेज और इंटरेस्ट रेट सेल करके देखा। अब इसको हम एक वाउचर के बेस पे भी करके देख लेते हैं कि अगर आपको सेल और परचेज पहले अपना वाउचर कॉन्फ़िगर करके फिर बना के देखना हो, कि दैट मीन्स अगर आपकी रिपीटेडली सेल परचेज हो रही हैं, आपको उनको बार बार लेजर्स ना बनाने पड़े और बार बार उनको सिलेक्ट ना करना पड़े। जितना भी आप इनवॉइस में फीडिंग करेंगे स्टॉक आइटम्स की, तो उनके ऊपर जो टोटल टैक्स है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा और ऑटोमेटिक कैलकुलेशन। तो उसके लिए आप किस पे जाएंगे, पहले वाउचर टाइप एक बना लेते हैं, सपोज अकाउंट्स इन्फो वाउचर टाइप क्रिएट। तो इसमें हम ले लेते हैं जैसे सेल्स विद GST, कि जब हम सेल करेंगे तो GST अलग से लेजर नहीं लेना, ये वाउचर अपने आप कैलकुलेट करके दिखाएगा। अंडर सेल्स अकाउंट, और यहाँ से आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपने क्लास बनानी है। सपोज हमने लिया सेल्स @
सेल्स एट द रेट 18%। ओके, 18% वाली क्लास लेके फिर यहाँ पे हमने लेजर नेम लिया सेल्स, क्योंकि हमें यहाँ पे सेल का लेजर चाहिए होता है 18, और सेट ऑल्टर क्लास। अगर आप इसको यस करते हैं तो आपको ये देखना है आपको लोकल लेनी है या इंटर। अभी ये भी ध्यान में रखना है कि लोकल और इंटर कौन सी होनी चाहिए। ये लेजर कौन सा है, सेल्स, चेक करें सेल्स एक्सेबल, दैट मीन्स ये लोकल लेजर है। तो इसके ऊपर मेंशन कर देते हैं ताकि हमें पता रहेगा कि हम लोकल सेल की बात कर रहे हैं। ओके, और फिर जब आप इसकी क्लास को यस करोगे तो आपको यहाँ पे सेल्स टैक्सेबल लेना है, क्योंकि इंटर के लिए इंटर वाला ऑप्शन है, लोकल के लिए सेल्स टैक्सेबल है। अब यहाँ पे CGST 6% और SGST 6%। ठीक है, फिर इसको सेव करके देखेंगे, इसको भी सेव कर लेंगे। अब इसके बेस पे कंट्रोल ए से मैं सेव कर रही हूँ, शॉर्टकट इसका कंट्रोल ए होता है। अब इसके बेस पे आपने क्या करना है, वाउचर में एंट्री करके देखनी है, जिसमें हमारी क्या करेगा, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करके बताएगा। वापिस आए, वाउचर्स पे जाना है, F8 प्रेस करना है। जब आप F8 प्रेस करेंगे तो आपके पास सेल्स और सेल्स विद GST दोनों वाउचर्स आएंगे। तब आपने सेल्स विद GST पे जाना है, यहाँ पे आपने क्लास लेनी है सेल्स एट द रेट 18% जो भी हमने बनाई, और उसके बाद आपने यहाँ पे कुछ नहीं लेना कॉस्ट सेंटर क्लास में। रेफरेंस नंबर में बिल नंबर डाला, पार्टी नेम कोई भी एक डेटर लिया जो लोकल पार्टी है, क्योंकि ये वाला जो वाउचर है ये मैंने किस बेस पे कॉन्फ़िगर किया है, लोकल के बेस पे। तो पार्टी भी हमारी लोकल होनी चाहिए। जैसे विष्णु एंटरप्राइजेस हमारा एक डेटर चल रहा है, इसको हम सेल कर देते हैं। लेट्स चेक कि क्या ये डेटर हमारा लोकल है या नहीं। यहाँ पे कंट्रोल एंटर प्रेस करके चेक किया, बिल्कुल ये डेटर जो है हमारा लोकल है, क्योंकि ये हरियाणा के अंदर बना हुआ है। देन आपने इधर से आइटम ले ली, अपने पास स्टॉक जो है 12% वाला एक कंप्यूटर है, जिसको मैंने इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग 10 पीसीस सेल कर दिया था, और पीछे स्टॉक अपने पास 12 पीसीस का बचा हुआ है। और अभी हम लोग 5 पीसीस जो है वो सेल कर देते हैं। ओके, जैसे ही मैंने 5 एंटर किया, एक तो ये किसके अकॉर्डिंग उठा रहा है, मल्टीपल प्राइस लिस्ट के अकॉर्डिंग, डिस्काउंट अपने आप उठा रहा है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम ये टॉपिक किया था। अदरवाइज यू कैन चेंज, जस्ट बिकॉज ये जो विष्णु एंटरप्राइजेज हमने उठाया, इसमें हमने कैटेगरी ली हुई है होलसेलर रिटेलर की। आपको याद होगा हमने एक एडवांस टैली का टॉपिक किया था, जिसमें हमने प्राइस लिस्ट किए थे, जिसमें रेट्स और डिस्काउंट ऑटोमेटिक आते थे। अगर मैं इसको डीएक्टिवेट कर देती हूँ, that means if it is not applicable, then you can feed your own rates, you can customize it. But if you select this retailer and wholesaler as per our configured price list, on that basis you can't feed your own customized rates and list. So just go to not applicable and save this and save. See, अभी when we'll press 5, then it jumps to rates column. पहले ये इसके ऊपर नहीं था, पहले इसे ये रेट के ऊपर नहीं आ रहा था, तो अभी ये रेट के ऊपर जंप कर रहा है। तो 28,000 एंड सेव। हम चाहे तो इसका रेट मैं 35,000 ले सकती हूँ इधर से, और जैसे ही एंटर प्रेस किया, it's of 12% and party is local। ये एक्चुअली हमारी ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, तो इसमें भी कैलकुलेशन नहीं दिखा रहा। लेट्स चेक विद अनदर। सेल्स 18%, अकाउंट्स इन्फो, वाउचर टाइप्स एंड ऑल्टर, उसी को ऑल्टर कर लेते हैं पहले हम। सेल्स विद GST, देन इधर नेम ऑफ क्लास क्या है, सेल्स एट 18%, इसको छोड़ देते हैं अभी। तो इसके साथ हम दूसरी बना लेते हैं 18 और एक 28 की बना लेते हैं। CGST 9% और इधर से SGST 9%।
SGST 9 एंड सेव। अभी जैसे आपने दूसरी क्लास बनानी है, सपोज मुझे 12 की बनानी है इधर से, तो आप यहाँ से देंगे सेल्स @12%, और इधर आपने लेजर भी लेना है सेल्स 12% का। तो एक ही बेसिकली क्या था, एक ही वाउचर के अंदर हम डिफरेंट क्लासेस बना सकते हैं। तो जब आप सेल करेंगे तो आप एक वाउचर में अलग अलग क्लासेस को यूज कर सकते हो। सेल्स 12%, एंड इसको यस करना है, और यहाँ से सेल्स टैक्सेबल, बस ये लास्ट आप इसको ट्राई करें। उसके बाद इसको 6% एंड इधर से ये 6% एंड सेव। देन ये भी आपने कंट्रोल ए करके सेव करना है, अदरवाइज आपका आगे किया हुआ काम सेव नहीं होगा। कंट्रोल ए से आपने सेव करना है। लेट्स चेक इन्वेंट्री वाउचर्स F8, देन सेल्स विद जीएसटी जो हमने अभी बनाया। अभी जो मैंने दूसरी बार बनाया था जैसे 12 का, मैं इसको ट्राई करके देखती हूँ। और बिल नंबर लिया, इधर से पार्टी नेम लिया, लोकल पार्टी वॉज विष्णु एंटरप्राइजेस, एंड यस हमारे पास इसमें कोई बिल लिस्ट नहीं है प्राइस लेवल की। सो 12% आइटम यू नीड टू सिलेक्ट कंप्यूटर एंड 10 पीसेस, एंड ये इसकी कैलकुलेशन कर रहा है 6% एज पर 12%। ऑटोमेटिक आपका उठाएगा, आपने नहीं इसमें करना मैनुअल। ऐसे ही कंट्रोल ए से मैंने इसको सेव किया, और आप दूसरे रेट से ट्राई करके दे सकते हैं 18% से। और बिल नंबर, पार्टी नेम आपने ले लिया यहाँ से डेटर्स, सपोज इस बार हमने रमा ले लिया। लेट्स चेक, ये हमारी लोकल पार्टी है, ऑफ कोर्स ये लोकल है। और उसके बाद 18% वाली आइटम हम ले लेते हैं, और इसका रेट जब आप फीड करेंगे, मैं सपोज 1 पीस इसमें डाल रही हूँ, और इसका जो रेट आएगा ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा, आपको बार बार लेजर्स नहीं उठाने पड़ते। तो बेसिकली वाउचर टाइप्स का क्या यूज़ होता है, इसको कंट्रोल से सेव करें पहले। वाउचर टाइप्स का क्या यूज़ होता है बेसिकली कि आपको लेजर्स बनाने नहीं पड़ते, वन टाइम का जो क्रिएशन है वो रिपीटेडली आप उसको यूज़ कर सकते हैं एनी टाइम। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमारा इतना ही रहेगा। अभी कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास अभी कमेंट्स आए थे कि उनको ये टॉपिक दोबारा करना है, तो मैं जो जीएसटी का इंटरस्टेट परचेज और सेल है इसको मैं नेक्स्ट टाइम रिपीट करूँगी, और आपका जो असाइनमेंट है वो आपको कल मिल जाएगा गूगल क्लासरूम में, जो आपने मुझे कल की डेट में ही सॉल्व करके देना है। बाकी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई क्लास में। थैंक यू।